जिसने भी देखा होगा ये जरूर सोचा होगा, लेकिन मसलहतन चुप रहा होगा। नहीं, शानी से मैं क्या पहले नहीं मिलती थी? कजन वाला रिश्ता अब भी बाकी है ना? अल्लाह करे कि यही रिश्ता बाकी रहे बस। उस वक्त बददुआएं क्यों दे रही हैं? बददुआओं से बचा रही हूं मैं तुम्हें। और एक बात अच्छी तरह से अब सुन लो तुम मेरी, कोई भी तुम्हारा अच्छा रिश्ता आया तो फौरन हाँ कर दूंगी मैं। बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानी। हाँ, कोई भी अच्छा रिश्ता आया ना, आपने फौरन हाँ कह देना है। जिला क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? खुदा के लिए दुनिया के सामने मुझे रुसवा मत करना। अब पहले कभी कुछ गलत किया था ना, अब कुछ करूंगी। खुश है वो अपनी जिंदगी में, उसे खुश रहने दो। खुश नहीं है वो, सिर्फ रिश्ता निभा रहा है। तो निभाने दो, मुश्किलात खड़ी मत करो उसके लिए। मोहब्बत करता है वो मुझसे। ये एहसास करने का वक्त बहुत पहले गंवा चुकी हो तुम। बेटा, शानसे को भी ले आते, तुम दोनों को साथ देखकर खुशी होती है। अम्मी, बहुत जरूरी बात करनी थी आपसे, इसलिए अकेले आ गया। खैरियत तो है? अम्मी, शानसे चाहती है कि अब क्या चाहती है वो? मेरा सब कुछ तो मुझसे ले लिया। वो चाहती है कि आप और जुगनू हमारे साथ शिफ्ट हो जाए। तुम क्या चाहते हो? मैं वही चाहता हूँ जो आप चाहेंगी। मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा। तो बेटा फिर हमें यहीं रहने दो। अच्छा नहीं लगता कि बहू के घर जाकर बहू बेटे के सर पे सवार हो जाए। मैंने भी उससे इनकार की यही दलील दी थी, लेकिन उसने मेरी दलील को गलत साबित कर दिया। क्या मतलब? अम्मी, वो घर उसने मेरे नाम कर दिया है। क्या? वो महल नुमा घर उसने तुम्हारे नाम कर दिया? जी। उसे लगता है कि अब आप इनकार नहीं कर सकेंगे। अपने बेटे के घर में सर उठा के रह सकेंगी आप। बहुत मोहब्बत करती है वो तुमसे। उसकी मोहब्बत नहीं तो जकड़ रखा है मुझे। बेटा, उसके वालिदैन तो चले गए इस ख्याल से कि तुम लोग सुकून से यहाँ रहो। अब हम वहां आ जाएं रहने के लिए, अच्छा नहीं लगेगा। ऐसी कोई बात नहीं है अम्मी। उसके पेरेंट्स को तो जाना ही था, ये उनका पहले से प्लान था। तुम लोग कब जा रहे हो उनके पास? फिलहाल तो कोई इरादा नहीं है अम्मी। असल में बिजनेस बहुत तवज्जो चाहता है, अभी उसको टाइम देना होगा। जो भी फैसला करो बेटा, शानसे की मर्जी से करना। शानसे का भी यही फैसला है। बेटा, मैं हलवा गरम करके लाती हूँ। जुगनू ने फरमाइश करके बनवाया था, उसे भी जगाती हूँ, तुम्हारे साथ आके ही खा ले। आप रहने दीजिए, मैं गरम कर लेता हूँ। अरे वो तो मैं कर लूंगी, तुम जरा जुगनू को जगा दो, मेरे कमरे में सो रहा है। ये वक्त है सोने का, ये देर तक बड़ा सोता रहता है। जरा नजर रखा करें इसके ऊपर। आप उसको खूब कवर किया करें, मैं देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई। आप कब आए? गुड मॉर्निंग। नहीं, सो रहे थे अभी तक?
जी वो आंख लग गई थी बस। देर तक जागते रहे हो रात को? सॉरी भाई, वो सोते सोते थोड़ी देर हो जाती है। आप बताएं, भाभी आई हैं आपके साथ? नहीं नहीं, वो नहीं आई। यहाँ सामने खड़े हो, मैंने बात करनी है तुमसे कुछ। जी भाई। मैंने तुम्हारे साथ एक लड़की को देखा है। कौन है वो? भाई वो झूठ नहीं, जो पूछा उसका जवाब दो। भाई जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। वैसा कुछ होना भी नहीं चाहिए, ठीक है? पढ़ाई के दिन है ना, पढ़ाई पे फोकस करो। चलो बाहर आओ, इंतजार करो। अरे भाई, इश्क की कोई उम्र थोड़ी होती है, और खास तौर पे लड़की अमीर हो, देर नहीं करनी चाहिए। मैम आप कहें तो मैं बॉस को बता दूं? नहीं नहीं, इट्स ओके। जब फ्री हो जाएं तो लंच लेके आए मुलाकात में। ठीक है। ऑफिशियल मीटिंग थी, तुम ज्वाइन कर लेती ना। मुझे यकीन था कि आपने लंच नहीं किया होगा, इसलिए मैं साथ लेके आई हूँ। लंच? ग्रेट। मैंने किया तो नहीं है, लेकिन क्या कुछ खास बना के लेकर आई हो? ऐसा ही है, सोचा आपको खाने पे बुलाऊं, फिर आपको काम छोड़ के आना पड़ेगा, ना जाने कितनी देर हो जाएगी, इसलिए मैं खुद ले आई हूँ। तुम्हारे बुलाने पे पहले कभी देर की है मैंने? कम ऑन, देर एक नेचुरल रवैया है और मैं कभी माइंड नहीं करती। थैंक यू। You're welcome। आज आंटी और जुगनू को लेने जाऊंगी मैं। हाँ, मेरी भी बात हुई थी उनसे। मेरी भी बात हुई थी, मान गई आंटी। रियली? बहू बनकर नहीं, बेटी बनकर मनाया उन्हें। खैर ये दाव तो तुम पहले भी खेल चुकी हो, बेटी ही समझती है मैं तुम्हें। सॉरी, आई डिडंट मीन इट। मैं कोशिश करूंगी कि उन्हें हमारे घर पे कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू। कितनी देर लगेगी खाने में? आप बस आते ही होगा। अस्सलाम वालेकुम पप्पो। अम्मी से बात करनी है, मैं करवाती। अम्मी, पप्पो की कॉल है, बात करें। तुमने फोन किया था उनको? मैंने क्यों करना, उन्होंने कॉल किया, बात तो करें। हेलो। अरे भाई, उससे क्यों डांट रही हो? और वो भी कर लेती तो कोई हर्ज नहीं था। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, तुम्हारी दुआएं चाहिए। बहुत दफा सोचा कि आपकी तरफ चक्कर लगाऊं,
लेकिन क्या करूं, कोई ना कोई मसरूफियत आड़े आ जाती है। अरे भाई कोई बात नहीं, ये फासला आखिर एक ना एक दिन तो दूर होना ही था ना। तुम मेरी सिर्फ भाभी नहीं हो, मेरी बहन की तरह हो। अब जब भी ये बात करती हैं बहुत मान बढ़ जाता है मेरा। भाई मैंने तुम्हें इस वक्त फोन इसलिए किया था कि हम लोग यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं। कहाँ? शानज़े और शानी के साथ। मैं तो नहीं चाह रही थी, लेकिन उन दोनों ने इतना इसरार किया कि मुझे मानना ही पड़ा। अल्लाह आप सबको खुश रखे। अगर शानज़ी इतना प्यार करती है तो उसका घर आप सबका ही घर है। भाई वो घर तो अब मेरे शानी के नाम पे है। अल्लाह उसे नजरे बद से बचाए, कोई दुख ना दे मेरे बच्चे को। ओह माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो आप। खैर मुबारक। अच्छा भाई अब मैं फ़ोन रखती हूँ, वो शानज़े का ड्राइवर आने वाला है लेने के लिए, तुमसे फिर बात होगी। जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। किस बात की मुबारकबाद दे रही थी पप्पू को? शानज़े ने अपना घर शानी के नाम कर दिया। वाकई? तुम किस लिए इतना खुश हो रही हो? क्या बंदा खुश भी ना हो? मैं आई, एक सेकंड। शानज़े ने अपना घर शानी के नाम कर दिया। हेलो। क्या बात है, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। क्या मतलब? मैंने तुम्हें एक तजवीज क्या दी, तुमने झटपट अमल भी कर लिया उस पे। लगता है शानज़े को बेवकूफ बनाना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल हो गया अब तो। नहीं, मैं नहीं समझ रहा तुम क्या कह रही हो। बनो मत, मुझे तो ट्रीट चाहिए। ट्रीट? किस बात की? कल मिलते हैं, फिर बात करते हैं। ठीक है, मैं चक्कर लगाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं आना, कल मुझे मार्केट जाना है, तुम्हें टेक्स्ट करूंगी, ठीक है? ओके बाय, अल्लाह हाफिज। देखिए एहराम जुनून।